Check it out. ठीक है, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और टॉपिक का नाम है अलजेब्रा और अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक, इसमें कहने का मतलब है बीजगणित से रिलेटेड है, अलजेब्रा है। और चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। इससे रिलेटेड हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा एग्ज़ाम में आ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आएगा। एसएससी में कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, कौन कौन सा एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, तो एक सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, जीडी है। ये सभी एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ रेलवे का एग्ज़ाम जो भी होने वाला या होता है, आप उठा करके देखेंगे तो इसमें भी आपको मिलेगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर और हम बात करें तो स्कूल एडमिशन में भी अगर जाते हैं, जिसमें से आपका जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, सैनिक आवासीय विद्यालय जो भी है उसमें भी देखने को मिलेगा। आरआईएमसी में भी देखने को मिलेगा, फिर आरएमएस में भी देखने को मिलेगा, नेत्रहाट स्कूल में भी देखने को मिलेगा, नेत्रहाट स्कूल में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी जो क्वेश्चंस है, ये जो हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और अलजेब्रा से रिलेटेड पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इसमें क्या है कि आपको जो स्कूलिंग पर्पज़ से जो भी विद्यार्थी देख रहे होंगे इस वीडियो को, उसके लिए भी इम्पोर्टेंस होगा, क्योंकि क्लास 9th, क्लास 8, क्लास 7 और क्लास 6, ये सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग अलजेब्रा से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड, और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में और क्वेश्चन दोनों देखते जाएंगे। साथ ही साथ सबसे पहले हम लोग इसमें आज कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में। आज अलजेब्रा का हम लोग थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में जानेंगे, थोड़ा छोटा टर्म्स के बारे में जानेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा या नेक्स्ट जो क्लास होगा हम लोग का, उसमें हम लोग देखेंगे अलजेब्रा का पूरा डिटेल से कि कैसे उसको बनाते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो एक छोटा सा टॉपिक है, किससे रिलेटेड, अलजेब्रिक आइडेंटिटी से। और यहाँ हम लोग केवल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे, किसका, अलजेब्रा के बारे में, कि अलजेब्रा है क्या, कहाँ से आता है, कैसे होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या अलजेब्रा के बारे में। और जिनको भी ये लग रहा हो कि लिखना है या लिखते जाना है, तो आप कॉपी में नोट डाउन करते हुए जा सकते हैं, और आप लोग को भी बोलेंगे कि कॉपी में नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा, इसको इन हिंदी अगर बोले तो बीजगणित बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं ये बाइलिंगुअल होगा, यानी कि दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है अलजेब्रा, और अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। ये है क्या, बीजगणित है क्या? तो अगर देखें तो बीजगणित क्या है, तो गणित की एक ब्रांच है। सबसे पहली बात जान लेंगे कि गणित की एक शाखा है, यानी कि क्या है, अ ब्रांच ऑफ मैथ, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। ये एक ब्रांच है, किसका, मैथ्स का एक ब्रांच है, मैथ्स का एक ब्रांच है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी स्टेटमेंट या कथन होता है, जो भी स्टेटमेंट या कथन है हमारे पास, कथन यानी कि स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट होता है
जो भी कथन है उसको क्या करना है, 3 चीज़ों का यूज़ करके उस स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में या फिर गणितीय रूप में लिखने का एक प्रोसेस है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीजगणित का नाम दिया गया। जैसे क्या स्टेटमेंट में क्या रहेगा, इसमें क्या क्या चलेगा, जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसको 3 चीज़ों का यूज़ हम लोग करेंगे और इस स्टेटमेंट को लिखने का प्रयास करेंगे। पहला चीज़ क्या रहेगा, इसमें एक अचर वैल्यू रहेगा, दूसरा एक चर वैल्यू रहेगा, तीसरा इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स रहेंगे, जिसको अंकगणितीय संक्रियाएं कहते हैं। संक्रियाएं, अंकगणित का जो होता है, अंकगणीय लिख दिए, इसको गणितीय करते हैं, अंकगणितीय, ठीक, अंकगणितीय संक्रियाएं का यूज किया जाता है। और इन इंग्लिश अगर बात करें तो अचर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं इन इंग्लिश, वेरिएबल कहते हैं। इन इंग्लिश इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ जाता है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या आता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कुछ नहीं, हमारे पास प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड, ये सभी का यूज़ होता है। लेकिन इसमें जो अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे कौन सा, प्लस माइनस का ज़्यादा यूज़ होगा और इनटू का भी। वैसे होगा तो सबका, वैसे होगा सबका। अब आते हैं अचर क्या है। अचर क्या है, अचर को अगर हम डिफाइन करें एक सेंटेंस में तो इसका मतलब होता है जिसका वैल्यू नहीं बदलता है, जिसका मान स्थिर रहता हो, स्थिर रहता हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जैसे में इसमें क्या आ जाता है, इसमें आएगा आपका न्यूमेरिक वैल्यू आ जाता है। न्यूमेरिक वैल्यू कहने का मतलब क्या है, जितने भी नंबर हैं हमारे पास, जितने भी नंबर है वो सभी के सभी आ जाएंगे किस में, सब कांस्टेंट में आ जाएगा। जैसे 1, 2, 3, 14, 15, 18, ये सभी के सभी क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है। और ये सब का सब किस में आ जाएगा, कांस्टेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या, चर। इसको क्या बोल रहे हैं, अल्फ़ाबेटिक वैल्यू बोलते हैं, या अल्फ़ाबेटिक सिंबल भी बोल सकते हैं। इसमें वर्णात्मक, अगर हिंदी में बोले तो वर्णात्मक संकेत आता है। वर्णात्मक संकेत में क्या क्या आ जाएगा, वर्णात्मक संकेत में क्या क्या आ जाएगा, जितने भी वर्णमाला हैं, जैसे में कौन कौन सा, ए आ गया, बी आ गया, सी, एक्स, वाई, जेड, ये सभी का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट को लिखने का कोशिश करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं कि आखिर अलजेब्रा होता क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में ले, अगर बोला जाए कि दो छात्रों की आयु का योग 70 यानी कि 70 वर्ष है, यदि एक छात्र की, या पहली छात्र की लिखते हैं, पहली छात्र की आयु दूसरे छात्र की आयु से 6 वर्ष बड़ी है,
एक स्टेटमेंट हो गया, एक कथन हो गया। क्या लिख दिए कि दो छात्रों की आयु का योग जो है 70 वर्ष है, 70 वर्ष है। और यदि पहली छात्र की जो आयु है, यानी कि जो एक छात्र है दो में से, उसका जो आयु है दूसरे छात्र की आयु से 6 वर्ष बड़ी है, यानी कि दूसरा जो, हाँ अधिक है या बड़ी है जो बोल सकते हैं, तो 6 वर्ष बड़ी है। इस स्टेटमेंट को क्या है, एक सेंटेंस यानी कि एक लैंग्वेज में है ये, इस लैंग्वेज को क्या करना है, गणितीय रूप में एक्सप्रेस करना है, गणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अलजेब्रा बोल रहे हैं। ठीक, तो गणितीय रूप में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको कैसे दिखाएंगे। तो अगर हम देख लें यहाँ से इस लाइन में अगर जाएं तो यहाँ से हमको ये क्लियर होता है कि दो छात्र हैं। के लिए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे कि सपोज दो छात्र हैं ए और बी, ए और बी है। हाँ, अब इस ए और बी में से मानते कि बी जो है वो x वर्ष है, बी क्या है, x वर्ष है, और दूसरा यानी कि जो ए है, क्योंकि यहाँ देखेंगे बोला है दूसरे छात्र की आयु से, मतलब कि तुलना किससे हो रहा है, किससे तुलना कर रहे हैं हम लोग, दूसरा छात्र से। तो दूसरा छात्र हम इसको मान रहे हैं, पहला इसको मान रहे हैं, तो बोल रहा है दूसरे छात्र से पहला जो छात्र है वो 6 वर्ष बड़ा है। तो यानी कि अगर ये x वर्ष होगा तो ये कितना होगा, x प्लस 6 वर्ष होगा। ये दोनों को मिला करके फिर बोल क्या रहा है कि दोनों को अगर जोड़ दें, दोनों का उम्र को या आयु को जोड़ दें तो ये कितना हो जाता है, 70 हो जाता है। यानी x प्लस 6 प्लस x कर लें तो ये टोटली हमको मिल करके क्या बोला, 70 हो जा रहा है। तो यानी वही लैंग्वेज को, इसी सेंटेंस को हम क्या किए, एक इसको अगर और थोड़ा सॉल्व कर ले तो क्या देखने को मिलेगा, इसको अगर हम और सॉल्व कर ले तो क्या देखने को मिलेगा, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 70 देखने को मिल रहा है। और यही जो 2x प्लस 70 जो आया हमको देखिए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अल्फ़ाबेटिक में भी दिख रहा है, अल्फ़ाबेट में भी दिख रहा है और नंबर वैल्यू में भी दिख रहा है। और इसी इतना बड़ा सेंटेंस को हम क्या कर रहे हैं, एक छोटे से टर्म में जिसमें चर, अचर और ऑपरेटर्स यानी कि मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस है इसको मिला करके ये हम लिख लिए इस सेंटेंस को। तो ये जो टर्म कहलाया इसी को हम क्या बोलते हैं, बीजगणित बोलते हैं। यानी कि बीजगणित एक क्या है, मैथ की शाखा है, यानी एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को चर, अचर और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के रूप में एक्सप्रेस करने की एक विधि है, एक तरीका है ना। समझ में आई बात, ये क्या है कि बीजगणित है क्या। अब बीजगणित में आगे हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें कुछ कुछ टर्म्स है जिसका यूज़ करेंगे हम, इसको और डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ये अभी शुरुआत है। इसका एक क्लास यानी अलजेब्रा का एक वीडियो और आएगा या एक क्लास और होगा जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, पूरा केवल अलजेब्रा के बारे में ही पढ़ेंगे। और वो अलजेब्रा लगभग नहीं, इसमें हम लोग पूरा अलजेब्रा को देखेंगे जिसमें कितने तरह का अलजेब्रा है, क्या क्या अलजेब्रा में होता है और कितने तरह का इसमें क्वेश्चन बनता है, उस सभी को हम लोग अलजेब्रा में देखेंगे पूरा डिटेल से, जो स्पेशली अलजेब्रा के लिए ही होगा। अभी तो एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में जानेंगे, है ना। और अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत ज़्यादा ही बनता है अलजेब्रा से। ठीक है, तो आगे इसको मिटाएं, इसको मिटा दें, इसको। ठीक है, तो पहला चीज़ यहाँ पे आ गया है क्या, इसको लिखते हुए भी चलेंगे, अचर। इस अचर को क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट बोल रहे हैं, कांस्टेंट। ये है क्या, क्या है, वैसा संकेत, वैसा संकेत या सिंबल, वैसा संकेत जिसका मान स्थिर या फिक्स रहता हो, बदलता नहीं हो, स्थिर हो, अचर कहलाता है, अचर कहला जाएगा ये। जैसे इसको और अगर देखें तो इसमें एक वर्ड में एक चीज़ याद रख सकते हो कि इसमें आ जाता है संख्यात्मक संकेत। इसमें क्या रहेगा,
संख्यात्मक संकेत। और अगर इस वर्ड को इन इंग्लिश बोले तो इसका मतलब हो जाता है न्यूमेरिक सिंबल। इसको इन इंग्लिश क्या कहेंगे? न्यूमेरिक सिंबल। न्यूमेरिक सिंबल कितने हैं हमारे पास टोटल? हमारे पास न्यूमेरिक सिंबल है कितना? अगर न्यूमेरिक सिंबल की बात करें तो हम लोगों के पास केवल 10 न्यूमेरिक सिंबल है। कितने न्यूमेरिक सिंबल है? 10। और ये है कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं सिंबल का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे? संख्या बनाएंगे। ठीक, तो उस पर डिपेंडेंट करता है। और ये सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। आगे है, आगे क्या आ जाता है इसमें हमारा? चर यानी कि इसको हम लोग इन इंग्लिश वेरिएबल बोलते हैं। चर यानी इंग्लिश में इसको क्या बोल रहे हैं? वेरिएबल। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं वैसा संकेत जिसका मान अस्थिर, यानी कि क्या बोल सकते हैं? बदलते रहता हो, चर कहलाता है। क्या कहला जाएगा? ये चर कहलाता है। जैसे इसको अगर एक वर्ड में हम बात करें तो क्या बोल देंगे? इसको बोलते हैं वर्णात्मक संकेत। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वर्णात्मक संकेत। इसको इन इंग्लिश बोले तो क्या हो जाएगा? अल्फाबेटिक सिंबल। इसको अल्फाबेटिक सिंबल बोलते हैं, है ना। इसमें क्या आ सकता है? अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, जैसे ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, एक्स, वाई, जेड स्मॉल में रहेगा, पी, ये सभी आएंगे। इसमें कुछ ग्रीक लेटर भी आएगा, ग्रीक लेटर भी आएगा। ग्रीक लेटर क्या रहेगा? ग्रीक लेटर में क्या क्या आ सकता है? अल्फ़ा आ सकता है, ये सब ग्रीक लेटर है। अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये सब आ सकते हैं। ठीक है, ये अल्फ़ा, बीटा, गामा ये सब क्या है? ये ग्रीक लेटर है। ये भी यूज़ हम लोग करते हैं किसमें? अलजेब्रा में। और ये भी क्या है? एक वर्णात्मक संकेत है, ये एक अल्फ़ाबेटिक सिंबल है, ये ग्रीक लेटर सिंबल है ना। आगे देखते हैं, इसमें एक वर्ड और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स, यानी कि इन इंग्लिश इसको बात करें तो इसको पद कह रहे हैं। ठीक, पद क्या है? तो पद क्या है? चर और अचर का मल्टीपल फॉर्म है। दोनों को अगर चर और अचर को हम लोग क्या कर लें? गुना कर लें, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड टर्म्स। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? चर और अचर के गुणनफल को क्या बोलते हैं? टर्म्स कहते हैं। या केवल चर या केवल अचर भी हम क्या है? एक टर्म ही है। इसको हम लोग इन इंग्लिश क्या लिख सकते हैं? इतना में ही समझ सकते हैं। इसी को आप लैंग्वेज में लिख लीजिए कि चर और अचर के गुणनफल को क्या बोल रहे हैं? टर्म कह रहे हैं, पद कह रहे हैं। इन इंग्लिश अगर लिखना हो इसी को तो आप बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड टर्म्स। अब यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे हम केवल बोले क्या? केवल चर भी ले सकते हैं। केवल चर भी एक क्या है? टर्म है। जैसे हम कहीं पे x लिख लिए तो ये एक टर्म है, उसी तरह से कहीं अगर हम 2y लिखे तो ये क्या यूज़ कर रहे हैं? एक टर्म यूज़ कर रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखें तो हम कहीं अगर a + b यूज़ कर रहे हैं तो ये भी क्या है? एक टर्म है। फिर अगर कहीं हम a - b यूज़ कर रहे हैं तो ये भी क्या है? एक टर्म है। कहीं अगर हम x² + y² लिख रहे हैं तो ये भी हमारा क्या है? एक टर्म है। और अगर कहीं देखें तो AQ + BQ लिख रहे हैं तो ये भी हमारा क्या है?
एक टर्म है। और अगर देखें a प्लस बी का होल क्यूब लिख रहे हैं तो ये भी क्या है, एक टर्म है ना। तो ये इसको टर्म कह रहे हैं, जिसमें हम लोग का स्पेशली अगर देखें यहाँ पर या यहीं पर देखें तो इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म है, एक अचर पार्ट है। वो अचर पार्ट क्या है, 1 है। इसके पास भी एक अचर पार्ट है, वो क्या है, 1 है। इसके पास भी एक अचर पार्ट है, वो है 1। तो एक चर और एक अचर हमेशा आपको देखने को मिलेगा। हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि 5 में तो अचर नहीं है, 5 में जो चर है वो तो नहीं दिख रहा है, वेरिएबल तो नहीं है। बट इसमें भी है, किस रूप में है, एक के रूप में है। किस रूप में है, एक के रूप में। ये जो अचर है, ये सॉरी चर जो है वो किस रूप में है, एक के रूप में। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी अल्फ़ाबेटिक सिंबल के ऊपर अगर पावर 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 की जगह पे हम ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पर कुछ भी हम अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे x का पावर 0 लिख लिए तो ये 5 को डिनोट कर रहा है। उसी तरह से अगर 10 और y का पावर 0 लिख लिए तो ये भी 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से अगर हम देख ले 12, x का पावर 0 और y का पावर 0, तो ये भी जो है हमको क्या 12 के ही रूप में दिख रहा है। बट इसमें जो है क्या आ गया, चर और अचर आ गया दोनों, है ना। तो इस चीज़ को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अचर, चर और ये टर्म। इस पर रिलेटेड पूरा अलजेब्रा डिपेंड करता है, इसी पर आगे और टॉपिक्स बढ़ेगा। फिलहाल के लिए इतना लिखेंगे, इसके बाद की जो भी टॉपिक्स है वो हम लोग आगे देखते चलेंगे। इतना लिखेंगे इसको। आगे हम लोग देखते हैं टर्म्स के प्रकार, यानी कि पद के प्रकार। इन इंग्लिश इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ टर्म्स, टाइप्स ऑफ टर्म्स। कितने प्रकार हैं, ये पद का जो प्रकार है ये पदों के संख्या पर डिसाइड होता है। किसके आधार पर होता है डिसाइड, ये पदों के संख्या के आधार पर। यानी कि जितना भी हम लोग क्या कर ले, टर्म्स लेते जाए, वो यहाँ पे उसी के आधार पर नाम पढ़ते जाता है। जैसे कि अगर एक टर्म है, पहला मान लो केवल हम लिख दिए 5, केवल लिखे x, केवल लिखे 2x, केवल मान लेते हैं हम लिख दिए 3x², या और लिखे 4y²। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, एक टर्म है, केवल एक टर्म है, इसके अलावा कोई भी टर्म नहीं है ना। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, इस प्रकार का जो टर्म होता है जिसमें एक ही टर्म होता है, एक ही पद होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक पद या एक पदी। इन इंग्लिश अगर बात करें तो इसको मोनोमियल बोलते हैं। इन इंग्लिश इसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। अब उसी तरह से अगर दूसरा पार्ट हम देखें जिसमें दो टर्म हो, जैसे हम लोग लिखते हैं कभी कभी a प्लस बी, उसी तरह से 2a प्लस बी, या हम लिख लेते हैं कभी कभी हम लोग फार्मूला बनाने के लिए लिखते भी है x² प्लस वाई स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर, a माइनस बी, और इसी प्रकार में x³ प्लस y³। तो ये सब क्या है, इसमें देख रहे होंगे दो टर्म है, बीच में एक ऑपरेटर आ गया है, यानी कि प्लस माइनस आ जा रहा है। तो ये इस तरह के वाले जो दो टर्म से उपयोग करके बनाते हैं उसको द्विपदी बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, द्विपद, द्विपद या फिर द्विपदी। इन इंग्लिश अगर बोले तो इसको बाइनोमियल बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। तीसरा अगर देखें तो जिसमें 3 टर्म आ जाए, जैसे एक फार्मूला देखते होंगे a² प्लस b² प्लस c², या तो फिर a³ प्लस b³ प्लस c³, या केवल a प्लस b प्लस c। तो इसमें क्या दिख रहा है, हम लोगों को 3 टर्म आ रहा है, 3 टर्म आ रहे हैं। इसमें कोई नंबर भी ले सकते हैं, केवल जरूरी नहीं कि अल्फ़ाबेट हो। जैसे 2x
प्लस 3y प्लस 4z। तो ये सब के सब क्या है, 3 टर्म आ रहे हैं, इसलिए इसको त्रिपदी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, त्रिपदी, या इसको इन इंग्लिश बोलते हैं ट्राइनोमियल। इन इंग्लिश इसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर हम लोग कितने तरह से अभी तक देखे, एक हो गया मोनोमियल, दूसरा हो गया बाइनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल। ठीक, जिसको इन हिंदी अगर बोल लेते एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अब इसी तरह का एक पूरा सीरीज चले, पूरा एकदम लंबा लंबा सीरीज चले। जैसे कि 4th नंबर में हम बात कर लेते हैं। मान लिए दिए x का पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5। तो इतना सारा लिख लिए हम। इसी तरह और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि x का पावर 8 लिए प्लस 2x का पावर 7 प्लस 3x का पावर 6 प्लस 4x का पावर 5 प्लस 6x का पावर 4 प्लस 2x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 या 7 इंटू एक्स का पावर 0। तो ये क्या देख रहे हैं, इतना सारा हम जोड़ के लिख रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि केवल प्लस लिखेगा, माइनस भी लिख सकते हैं। सपोज हमको मन किया यहाँ माइनस लेके चले तो माइनस भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या दिख रहा है, कितने टर्म्स दिख रहे हैं, ये हम 1 2 3 4 टर्म यहाँ दिखा। ये 5 दिख रहा है, 5 के पास हम लोग 5 इंटू एक्स का पावर 0 भी ले सकते हैं, है ना। यहाँ कितना टर्म दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म दिख रहा है। तो ऐसे वाले को क्या नाम देते हैं, इस तरह जो टर्म्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा टर्म्स है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं बहुपद। इसको क्या नाम दे देते हैं, बहुपद, या तो इन इंग्लिश इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। इन इंग्लिश इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो जनरली अगर देखा जाए, क्या ये जो है त्रिपद, ये पॉलिनोमियल है, त्रिपद क्या पॉलिनोमियल है, क्योंकि एक से अधिक जहाँ पद आया वो बहुपद हो गया। तो ये जो ट्राइनोमियल है वो भी एक क्या है, पॉलिनोमियल ही है। क्या ये बाइनोमियल जो है, क्या ये भी एक बहुपद है, हाँ है, ये भी एक बहुपद है। अगर मेन रूप से अगर देखेंगे तो दो ही, तो यहाँ पे 2 प्रकार आता है, एक होता है मोनोमियल और दूसरा होता है पॉलिनोमियल। ठीक, मेनली 2 है, एक मोनोमियल और दूसरा पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक ही पद रहेगा, और पॉलिनोमियल में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है ना। तो एक से अधिक वाले पद को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर। तो ये वर्ड्स आएंगे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी, या बहुपदी भी बोलते हैं इसको। हाँ, तो इसका हम लोग देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं, इसको हम लोग यूज़ करेंगे लैंग्वेज में। आगे जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। और फिलहाल अभी जो आज का जो टॉपिक है वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी का ये जो टर्म्स है, यानी कि जो टॉपिक्स ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जानकारी दे रहे हैं, इस वर्ड को हम लोग यूज़ करेंगे। आगे चल करके ये पूरा डिटेल से आएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे। अब ये कुछ टर्म्स थे जो अलजेब्रा में आता है, उपयोग होता है। मेन का जो आज का टॉपिक है वो क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, यानी कि बीजीय सर्वसमीकाएँ जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज़, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। आगे इसी पर आधारित हम लोग देखते हैं इसमें मेनली आता क्या है। इसमें जो है हम लोग बहुत सारा देखेंगे और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा। जैसे कि कुछ लिख देते हैं इधर हम, जैसे पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल क्यूब, फिर a माइनस बी का होल क्यूब, फिर उसी पर आधारित ए क्यू माइनस बी क्यूब, फिर आगे है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और यहीं से हम लोग देखेंगे क्या, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस
3ABC। और अगर हम लोग बात करेंगे तो इसी में कुछ कुछ और भी टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, ये सभी आ जाएंगे इसमें। और इसी में हम लोग परमयीकरण को भी देखेंगे, यानी कि हर रैशनलाइजेशन को भी देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या आता है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और इस पर रिलेटेड हर एक से रिलेटेड लगभग आपको 20-25 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से देखने को मिलेगा, है ना। हम लोग ये सारा चीज़ों के बारे में देखेंगे 1 बाय 1, और इससे रिलेटेड लगभग एक टॉपिक पे 20-20 या 25-25 क्वेश्चन देखते जाएंगे। और साथ ही साथ ये हम लोग देखेंगे भी कि ये कैसे कैसे आया है, जहाँ तक पॉसिबल होगा उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो ये बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको सबको पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। लेकिन यहाँ हम लोग एक चीज़ को और देखेंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी है क्या, a प्लस बी और a माइनस बी है क्या, इस चीज़ को देखेंगे। और इन दोनों से दोनों के बीच रिलेशन क्या है। जैसे a प्लस बी जो है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये यहाँ से 2 पॉइंट निकल कर आता है। पहला पॉइंट निकल कर क्या आता है कि a प्लस बी जो है, a प्लस बी, ये a माइनस बी का कॉन्जुगेट है। a माइनस बी का क्या है, कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट क्या है, कंजुगेट को हिंदी में क्या बोल रहे हैं, संयुग्मन बोलते हैं इसको, संयुग्मन। संयुग्मन नंबर भी होता है। संयुग्मन नंबर है क्या, पहले वो समझ लेते हैं। संयुग्मन नंबर होता है एक, जिसको कंजुगेट नंबर बोलते हैं। कंजुगेट नंबर, कंजुगेट नंबर यानी संयुग्मन संख्या बोलते हैं इसको। तो ये संयुग्मन संख्या या कंजुगेट नंबर है क्या, जहाँ केवल मिडिल टर्म का क्या बदलता है, साइन बदलता है। ये हमेशा किस पर काम करेगा, बाइनोमियल पे काम करेगा, यानी कि बाइनोमियल में यानी दो पदी में। किस में काम करेगा, ये दो पद वाला में काम करेगा। जब कभी भी आपको मिले किसमें, एक a प्लस बी मिल रहा है, दो पद है ना बाइनोमियल। तो ये बाइनोमियल में क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म का है, मिडिल टर्म का जो साइन है प्लस, उसको बदल देंगे और क्या लिख देंगे, माइनस, ठीक। तो ये क्या कहला जाता है, आपस में एक दूसरे का कंजुगेट है, आपस में क्या है, एक दूसरे का संयुग्मन है। यानी कि इसका ये संयुग्मन है और इसका ये है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि a प्लस बी जो है a माइनस बी का कंजुगेट है। उसी तरह से आगे अगर एक पॉइंट और लिखें, आगे एक पॉइंट और लिखते हैं, इसमें क्या लिखेंगे कि a माइनस बी जो है वो a प्लस बी का कंजुगेट है, यानी संयुग्मन है। और इसमें इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीपल, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी का जो गुणनफल होता है, का गुणनफल हमेशा और हमेशा क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है, ठीक। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मिलेगा। और ये चीज़ को जो कंजुगेट वाला है, इसी को हम लोग परमयीकरण वाला में यूज़ करेंगे। परमयीकरण वाला में क्या हो जाता है, जिसमें क्या रहेगा, हर परमय में रहेगा, हर जो है अपरिमेय संख्या में रहेगा। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या थोड़ा हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे। परिमेय संख्या, जिसको इन इंग्लिश क्या बोल रहे हैं, रेशनल नंबर कह रहे हैं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या है क्या, जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बाई, छोटा सा इंट्रो दे रहे हैं, छोटा सा बता रहे हैं यहाँ पे परिमेय संख्या क्या है, कि p बाई क्यू के रूप में नंबर में लिख सकते हैं। और जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू हो 0, q बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो वैसे
संख्या जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और हर q कहने का मतलब हर है, वो अगर 0 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो 2-3 तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 3/5 एक परिमेय संख्या है, 6 भी एक परिमेय संख्या है, -8/9 ये एक परिमेय संख्या है। अब इसी में दूसरा पार्ट हम क्या बोले, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोल रहे हैं इन इंग्लिश, हिंदी में नहीं रहना चाहिए। अपरिमेय संख्या जो है, अपरिमेय संख्या को इसमें क्या रहेगा, जिसमें p बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, इसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। ये हो जाएगा मेरा अपरिमेय संख्या। अब इसमें उदाहरण अगर इसका एग्जांपल देखें तो क्या आ जाता है, जैसे यानी एक तरह से इसको हम लोग और भी व्यक्त करते हैं। डेसिमल देने के मतलब भाग लगाने के बाद कभी भी वो कटेगा नहीं, पूर्णतः नहीं कटेगा, वो चलता ही रहेगा, तो उसको भी अपरिमेय संख्या के रूप में ही परिभाषित करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा इसको हम लोग, जैसे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर आ जाता है √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। √5 ये एक अपरिमेय संख्या है। √7 ये एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये वैसे संख्या है जिसको अगर आप डिवाइड लगाएंगे या इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डेसिमल कभी भी हटेगा नहीं, यानी कि कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, वो डिवाइड देते जाइए, निकालते जाइए, निकलते जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब इसी अपरिमेय संख्या यानी कि अगर कोई भिन्न लिख रहे हैं, यानी कोई परिमेय संख्या लिख रहे हैं, लेकिन उसका क्या हो, डिनोमिनेटर क्या बन जाए, अपरिमेय संख्या बन जाए। एग्जाम्पल देते हैं, इसे हम बोल क्या रहे हैं कि जैसे हम बोले कि 1/√2 आ गया, 1/√2 आ गया, या 3/√2 आ गया, या फिर 6/√5 आ गया, या तो फिर अगर देखें 3/4 + √3 आ गया, ये सभी आ जाए। तो ये सब के सब को हम लोग का यहाँ पे हर में जो डिनोमिनेटर देख रहे हैं, हर में क्या आ जा रहा है, अपरिमेय संख्या आ जा रहा है। तो इस अपरिमेय संख्या को परिमेय में बदलने का प्रोसेस, अपरिमेय संख्या यानी कि हर में अगर अपरिमेय संख्या आ जा रहा है तो इसको क्या करते हैं हम लोग, परिमेय संख्या में बदलते हैं। तो उस प्रोसेस को यानी उस विधि को क्या नाम दिया जाता है, हर परमयीकरण। उस विधि को क्या बोलते हैं, हर परमयीकरण। इसके ऊपर रिलेटेड आगे हम लोग देखेंगे, इस पर बहुत अच्छा रिलेशन बनता है। क्वेश्चन जब आएगा उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग देखते हैं, फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं कि a - a² - b² बराबर a + b और a - b है। यहाँ पे हम a + b और a - b क्या है वो बताए कि ये जो है दोनों आपस में क्या है, कंजुगेट है, संयुग्मन है। यानी कि a + b जो है वो किसका संयुग्मन है, a - b का, और a - b जो है वो किसका संयुग्मन है, a + b का। ऐसा ये चलता रहता है। ठीक है, और संयुग्मन के बारे में क्या बताए हम, संयुग्मन के बारे में क्या बताए कि मिड टर्म का साइन को केवल क्या करेंगे, बदल देंगे, तो वो क्या कहला जाएगा, संयुग्मन कहला जाएगा। ठीक है, आगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और आगे इसके ऊपर पूरा टॉपिक है। फिलहाल आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके ऊपर, क्या है इसको लिखेंगे, क्या इसको लिखेंगे तो लिखिए, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि a² - b² और a + b और a - b है ना। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन में हम लिखते हैं, एक तो सिंपल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ हम बना लेते हैं, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। इसको बनाइए, ये वाला क्वेश्चन एक बार बना के देखिए खुद से। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले, सॉल्यूशन करने से पहले आप खुद ट्राई करना चाहिए था आपको, और आप ट्राई किए। चलिए इसको देखते हैं, बनाते हैं। इसको क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस अगर नज़र आए सामने तो कभी भी इसको सॉल्यूशन करने पे नहीं भागेंगे।
क्योंकि अगर सॉल्यूशन करने के ऊपर गए, इसको जोड़ घटाव गुना में करने लगे अगर, तो बहुत बड़ा चला जाएगा। तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे क्या कि इस फॉर्मेट में लाने का। जैसे इस पूरे टर्म को हम क्या मान ले रहे हैं, ए मानते हैं, और इस पूरे टर्म को हम क्या मान रहे हैं, बी मान रहे हैं। तो यहाँ क्या दिख रहा है हमको, दोनों टर्म समान दिख रहा है। तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 होल 7/9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस में 13 होल 7/9 को यहाँ पे हम स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर 6 होल 7/9 प्लस 13 होल 7/9 ये है। और हमको पता है कि इतना के बराबर क्या होता है, इतना के बराबर यानी कि ये हम पूरा टर्म को ए माने हुए हैं और इसको बी। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे फिर क्या है, ए प्लस बी दिख रहा है हमको। यानी इस हिसाब से ए प्लस बी और ए प्लस बी कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है मेरे पास, ए माइनस बी बच गया है। और ए माइनस बी को हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि कोई भी एक ए और बी का वैल्यू यहाँ पर बैठा करके, जैसे 6 होल 7/9 माइनस में 13 होल 7/9 है, ये आ जाता है। इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, ये नहीं कि ऐसे करके सॉल्व करें। कुछ लोग ऐसा करके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, 6 9 54 और 54 और 7/9, फिर से माइनस 13 9 117 प्लस 7 117 प्लस 7/9, फिर से इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 7 4 11 यानी 61/9 माइनस 124/9, और घटाएंगे फिर इसको, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 9 आएगा। 61 में माइनस 124 करेंगे, और फिर से यहाँ पर देखेंगे घटाने के बाद कितना आ जाएगा, तो माइनस 63/9। तो इतना लेकर के हम इतना इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इतना इसको सॉल्यूशन नहीं करेंगे। सिंपली हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई इस तरह का मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको मिश्र भिन्न बोल रहे हैं, तो मिश्र भिन्न में हमेशा क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे प्लस छुपा रहता है, इसको हम लोग प्लस इस रूप में 7/9, और ये माइनस रहे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 13 प्लस 7/9 दिख रहा है हमको इस तरह, है ना। अब माइनस जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 7/9 माइनस 13 और माइनस 7/9 हो जा रहा है। और हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, इस जगह पे सॉल्व करेंगे तो 6 में से 13 चला जाएगा, तो कितना बचा, -7, और ये 7/9 प्लस में और ये 7/9 माइनस में दिख रहा है, तो ये दोनों क्या आ गया, 0 आ गया मेरा। और टोटली कितना आंसर दिया, 7 दिया आंसर। ये मेरे लिए ज़्यादा आसान हुआ, यहाँ से काट करके भी देख सकते हैं, 963 यहाँ भी आ रहा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड इस तरह से करेंगे जो बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत मतलब छोटा क्वेश्चन एक लिखने जा रहे हैं, पता होगा बहुत आसानी से बनेगा। इसको मिटा लें, मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन ये है, आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला। तो क्वेश्चन कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। क्या बोला जा रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल p का पावर 4 माइनस q का पावर 4 है, यदि आयत की लंबाई p² प्लस q² है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी, ठीक, ये है क्वेश्चन। तो इसमें निकलेगा कैसे, कुछ नहीं, इसी कॉन्सेप्ट पे बनाना है ना। इसको ट्राई कीजिए पहले खुद से, इसका आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हमारे पास c हो जाएगा, p² माइनस q²। क्यों, तो p का पावर 4 और q का पावर 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, p का स्क्वायर का पावर 2 माइनस में q का स्क्वायर का पावर 2, ये लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम p² को a माने और q² को हम क्या माने, b माने, तो यहाँ पे हमको a² माइनस b² दिख जा रहा है, और a² और हम लोग जान रहे हैं क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल होता क्या है,
एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू बी होता है। अगर हमारे पास लंबाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है लंबाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिया हुआ है, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर दिया हुआ है। क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, पी का पावर 4 है, यानी कि हम यहाँ पे क्षेत्रफल के जगह पे इस चीज़ को लिख सकते हैं। क्या लिख पाएंगे, ए पी स्क्वायर का पावर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का पावर स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। और यहाँ पर से फिर हम आकर के इसको क्या कर लें, डिवाइड दे दें। तो यहाँ पे बी है और पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से एक ठो कट के हमारे पास क्या आ जाएगा, वही टर्म पहुँचेंगे हम। इतना हम आपको इसलिए बता रहे ताकि आंसर तो दिख रहा है कि ये होगा, बट आ कैसे रहा वो सॉल्यूशन करने आना चाहिए। ये नहीं कि खाली रट्टा लगा लिए नहीं ये आएगा, क्योंकि आगे हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन और आएंगे जहाँ पे आपको ये सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। ठीक, आगे अगर देखें तो ये पी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ फिर डिनोमिनेटर में यानी हर में हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों कटेगा और फाइनली हमको क्या मिलेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर बी मिल जाएगा हमको ये। और यही हमको क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए हम आंसर क्या टिक कर रहे हैं, सी टिक कर रहे हैं। एक्चुअल में ये बनाने का प्रोसीजर है, लेकिन आपको ये देख करके पता चल जाना चाहिए था कि ये लंबाई होगा, इंटू करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आएगा। ठीक, आगे देखते हैं इसी पर आधारित, लेकिन क्वेश्चन और है, इसका प्रैक्टिस करेंगे। अगला दो टॉपिक हम लोग देखते हैं, ए स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बारे में थोड़ा। ठीक है, मिटाएं इसको, मिटा लें। अगला हम लोग लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सभी को पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन हम थोड़ा यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि आखिर ये आ कैसे रहा है, ये आ कैसे रहा है, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि कैसे आ रहा है। अगर ये पता रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में इसके ऊपर जाएंगे और समझ में भी आएगा कि क्वेश्चन में इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि a प्लस बी जो है वो दो बार इंटू किया गया है, यानी बाइनोमियल को क्या किया गया, बाइनोमियल जो है ये क्या है, द्विपद है। इस द्विपद को दो बार मल्टीप्लाई किया गया और इसीलिए वो पावर में क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। अगर हम इसको देखें इंटू करें, इंटू करने के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। अब इसमें क्या कर लेते हैं, जैसे a ले लेते हैं और इस प्लस a को a प्लस बी के साथ इंटू करने वाले हैं। उसी तरह प्लस b ले करके a प्लस बी को हम इंटू करने वाले हैं। अब जब यहाँ पे हम इंटू करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 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 हो जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर से देखेंगे यहाँ पे प्लस है तो प्लस 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 आ गया ए बी, और आगे देखेंगे तो प्लस बी और प्लस ए क्या हो जाएगा, प्लस 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 ए बी, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे ये दोनों जो दिख रहा है ये दोनों क्या है, समान टर्म है, एक ही टर्म है, यहाँ पे इक्वल टर्म है। इसी दोनों टर्म को यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। इसी दोनों टर्म को जो है हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइक टर्म बोल रहे हैं। इसको क्या हम नाम देते हैं, लाइक टर्म। तो जब कभी भी टर्म के बारे में, एडिशन के बारे में ध्यान देना है, अलजेब्रा में एडिशन तभी होता है जब टर्म लाइक हो। जब लाइक टर्म हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको ऐड कर सकते हैं। अनलाइक टर्म कभी भी ऐड नहीं होता। अनलाइक टर्म कहने का मतलब जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है, अनलाइक टर्म है, इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन जब कभी भी लाइक टर्म दिखेगा तो उसको हम लोग जोड़ेंगे आसानी से। और ये यहाँ पर जोड़ करके क्या लिखा जाएगा, ये हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये यहीं से वो फार्मूला निकल के आया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसके ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अब आगे एक और है कि हम a माइनस बी का
होल स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं। तो ये भी पता है, रटे हुए हम लोग, कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। बट ये अगर हम देखें कि ये आ कैसे रहा है, तो सेम कंडीशन है दोनों का, सेम उसी तरह से। क्या कहे यहाँ पे कि a माइनस बी, कहने का मतलब क्या है कि a माइनस बी को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, यानी ये जो बाइनोमियल है, बाइनोमियल टर्म जिसको बोल रहे हैं, ये कौन सा टर्म है, बाइनोमियल। और ये बाइनोमियल टर्म को फिर इंटू करेंगे, तो इंटू करने के रूप में क्या देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा करके a से a माइनस बी को इंटू कर ले रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, इस a से इस दोनों को इंटू कर रहे हैं। तो क्या आ जा रहा है मेरा यहाँ a माइनस को लेने के बाद a माइनस बी से इंटू करेंगे। अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस ए बी लिख लेते हैं इसको सीक्वेंस में ए बी। और फिर से यहाँ देखिए अगर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी यहाँ भी देखने को मिलेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस और माइनस हमको प्लस कर देगा ये, और बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो गया। अब फिर से यहाँ पे हमको लाइक टर्म दिख रहा है, माइनस ए बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab देखने को मिलेगा, और प्लस में बी स्क्वायर देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह से फॉर्मूला ये बन के आता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। अब इसी में से क्या करें, अगर इन दोनों टर्म को हम जोड़ और घटाव करने की कोशिश करें, कहने का मतलब क्या है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या पहले इसी को जोड़ लेते हैं, इस टर्म को जोड़ते हैं, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम दोनों को अगर जोड़ें तो क्या मिलेगा, इससे हमको क्या मिलेगा, करके देखते हैं इसका सॉल्यूशन, है ना। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर के जगह में क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको अगर यहाँ बीच में प्लस ले करके इसको ब्रैकेट में रखते हैं, इसमें हमको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये मिल जाएगा। और इसको हम क्या कर लें, थोड़ा सॉल्व अगर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस के साथ इन सभी को इंटू करेंगे तो कोई साइन में कोई चेंज नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस की जगह माइनस ही रहेगा, माइनस 2ab, ये आएगा कुछ। अब अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि ये जो टर्म है 2ab माइनस 2ab है और एक प्लस 2ab है, तो ये दोनों घट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फाइनली हमको क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों घट कर क्या हो गया, 0 हो गया। और अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो क्या हमें देखने को मिलेगा, 2a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर, और 2 यहाँ से कॉमन ले ले तो क्या देखने को मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखने को मिला, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, प्लस में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। यानी इसी को और हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किए तो क्या आया है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मान लीजिए कि इस 2 को उठाकर इधर ले आए, 2 को उठाकर इधर ले आए तो क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय में 2, और यहाँ क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर इस 2 को क्या कर ले, दोनों पर हर लगा दें तो क्या मिलेगा, यानी यहाँ पर अगर देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2 ये आएगा, और यहाँ पर अगर देख लेंगे तो क्या मिल जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 2 ये आएगा, है ना। और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक तरह से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला ये बता सकते हैं यहाँ पर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो हमसे अगर कोई पूछे कि आखिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी स्क्वायर सभी बता रहे हैं,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबको पता चलता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। लेकिन अगर कहीं पूछ दिया जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पे 2-3 कंडीशन बना सकते हैं। पहला कंडीशन ये लगा सकते हैं कि नहीं, दूसरा कंडीशन ये भी बता सकते हैं, तीसरा और भी बता सकते हैं। यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में माइनस कर दे 2ab, यहाँ से भी आ सकता है। अगर यहाँ से भी निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए क्या कर ले, इसको इधर ले जा करके प्लस कर दें। क्या बोल रहे समझ में आया? यानी कि इस जगह पर भी हम देखें तो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर में हम इसको क्या कर ले, इधर ले आए, तो ये प्लस 2ab बन जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो एक टर्म हमको यहाँ से भी मिलेगा, किसके लिए, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए। एक टर्म हमको यहाँ से भी निकल के आ सकता है, क्या आ सकता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो 2ab प्लस में है इधर आकर के क्या हो गया माइनस में, और यहाँ क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक टर्म हमको ये भी देखने को मिल सकता है, ए है, ये भी है और ये भी है। सिर्फ किसके लिए है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए। लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो केवल ये रहेगा। और इसके बारे में भी बताएं कि ए प्लस बी जो है वो क्या है, दोनों कंजुगेट है एक दूसरे का, दोनों जो है एक दूसरे का क्या है, कंजुगेट है। और ये दोनों कंजुगेट का प्रोडक्ट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, सबसे शुरू में बताया। तो ये टोटली यहाँ से निकल कर आता है और इसमें सभी में से क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है। जितने यहाँ पे फार्मूला निकल रहे हैं इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, इस पर तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस पर रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्या ये समझ में आया? और इसको बार बार देखेंगे या तो बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। आगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, कम से कम 10-15 क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर क्या क्या आता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मिटा लेते हैं इसको, ये रहेगा ना दिमाग में रहना चाहिए। एक बार और देख लेंगे या तो फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे उसको। उसमें से खास करके कौन सा वाला, फिर से थोड़ा हम रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन जो है दिख रहा है हमको बोर्ड पर कि अभी फ़िलहाल के लिए 7 क्वेश्चन है, जो सारा का सारा क्वेश्चन ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जितना चीज़ पीछे बताए उसी पर रिलेटेड सारा बनेगा, है ना। तो इसको बनाने की कोशिश करेंगे हम, यहाँ सॉल्यूशन करते जाएंगे, साथ में आपको भी सॉल्यूशन करना है ताकि पता चले कि आप सॉल्यूशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ तो सॉल्यूशन करेंगे और इसका सारा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है तो बन जाना चाहिए। चलिए देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन को बनाने के लिए। पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 17 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 145 है तो ए बी का मान क्या होगा, है ना। यहाँ पे हमको ए बी का मान पता करना है, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 17 दिया हुआ है और साथ ही साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी वैल्यू हमको दे दिया है 145 और ए बी का पूछ रहा है, ए बी का क्या होगा। तो फिलहाल क्या कर लेते हैं कि हम इसको, अगर ये जो टर्म है इस टर्म में दोनों साइड स्क्वायर कर दें, दोनों साइड स्क्वायर लगा दें, तो क्या देखने को मिलेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। और यहाँ पर हमको 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा, 289। और उसके बाद यहाँ पर अगर गौर करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पता है हमको 145 प्लस 2ab बराबर कितना है 289। और इस 145 को उधर हम ले जाएं तो यहाँ क्या बच जाएगा, केवल 2ab बच जाएगा। और 2ab इज इक्वल टू 289 माइनस 145। अब इसको अगर घटा ले तो कितना आ जाएगा, 4 और 1, यानी कि 2ab बराबर कितना आ गया है, 2ab बराबर 144। तो ऐसा नहीं कि हम वहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान नहीं दें और 144 दिख रहा है तो 144 टिक करके चल आए।
फिलहाल तो हमको वहाँ पूछा है ए बी बराबर, तो ए बी बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 इधर जो इनटू में है उसको इधर ले जाकर डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 72, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। और इसी सेम टू सेम पर आधारित क्या है, ये है दूसरा नंबर क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को इतना नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इतना ना करें, वैसे तो ये सॉल्यूशन आना चाहिए कि ये हो कैसे रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको इतना ना करें, तो यहाँ पे हमको क्या दिमाग में रखना है कि ये a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू जब कभी भी दिया हो और a b निकालना हो, तो हम डायरेक्टली यहाँ क्या कर लेंगे, 17 का स्क्वायर में हम लोग वो 145 को घटा करके इसको 2 से डिवाइड दे देंगे, है ना। तो यहाँ पर 17 का स्क्वायर कितना हो गया, ये अगर देखें तो दूसरा मेथड में है कुछ नहीं, यही चीज़ है, बट इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि आखिर ये कर क्यों रहे हैं। तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा, 289 माइनस में 145 को माइनस करके 2 से डिवाइड लगा देते हैं, तो इसको जब घटाएंगे तो कितना आ रहा है 144 आ रहा है, ये 2, फिर 2 से इसको काट करके 72 डायरेक्टली हमको यहाँ पे ए बी का वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे भी आप दिमाग में रख सकते हैं कि ऐसे करके बना सकते हैं, लेकिन यही फंक्शन हुआ है, बस यहाँ पे हम क्या किए, कुछ स्टेप को गायब किए हुए हैं। उसी तरह अगर दूसरा क्वेश्चन को अगर देखें, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या देख लेते हैं, डायरेक्ट बना लेते हैं। पहले 19 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 361 हो जाता है, और 185 इसमें माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 5 11 और 5 76 आ गया, और यहाँ पे 176 आ रहा है। इस 176 को क्या कर लेंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा 8 और 8 यानी कि 88 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग फिर पूरा बना लेते हैं, देखते हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है। मिटाते हैं इसको, तो a प्लस बी अगर गौर करें, सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2, अगर a प्लस बी देखें तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 19, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 185 दिया हुआ है, और ए बी का वैल्यू पूछ रहा है। हो सकता है आपके दिमाग में आ सकता है ऐसा कि आखिर दोनों तरफ आप स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, आ सकता है क्वेश्चन कि आप अपने मन से दोनों तरफ स्क्वायर क्यों कर रहे हैं। तो स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं, अगर हम गौर करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी पता है और ए प्लस बी पता है, 3 चीज़ हमको पता है, और ऐसा तीनों चीज़ हमको कहाँ मिलता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ही मिलता है। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर में मिलने के कारण से हम सोच रहे हैं कि दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, हमको उस टर्म में मिल जाएगा, उसका सारा टर्म मिलेगा ना। तो चलिए इसमें हम लोग फिर से करके देखते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और कर ले, तो इसमें हमको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना आएगा 361 आया, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमको पता है 185, तो 185 यहाँ लिख लेते हैं, 185 प्लस 2ab बराबर 361। अब यहाँ पर 2ab रहने देते हैं और 185 को इधर ले आते हैं, 361 माइनस 185, और यहाँ पर हमको फिर कितना दे देगा 176 यानी कि 176, और 2ab है यहाँ पे। अब ये 2 कहाँ जा रहा है, उधर माइनस होने के लिए, माइनस नहीं डिवाइड होने के लिए जा रहा है, 176 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमको फाइनली कितना बार में कट जाएगा 88 में। तो इस तरह से ये 88 आंसर आ जाता है इसका, है ना। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बनाने से पहले आप खुद पहले ट्राई कीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 3 को पहले बनाइए इसको कि क्या आएगा आंसर, खुद से बना लेंगे।
बना लेंगे खुद से। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और अगर ऐसा हो कि लग रहा हो कि नहीं हम बताते जा रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको बना सकते हैं अपने से, उसके बाद फिर से देखें। तो वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं बना करके कि बन रहा है कि नहीं। अगर इसको हम थर्ड नंबर को डायरेक्टली बनाना चाहें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, 4ab का वैल्यू पूछ रहा है। और यहाँ पे हमको ab का वैल्यू फिर जानना है, लेकिन 4 से गुना है। तो इसको डायरेक्टली क्या कर ले कि 44 का स्क्वायर कर लेते हैं और माइनस कितना 970 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। ये हमको डायरेक्ट क्या दे देगा, आंसर ab का वैल्यू दे देगा। लेकिन अब ये क्या करते हैं, 2 को यहाँ ना लिख करके 2 को यहीं लिख देते हैं, तो ये हमको क्या देगा, 2ab का आंसर देगा। और 2ab 44 का स्क्वायर करने के लिए क्या करें, इसका निकालने का तरीका भी है स्क्वायर वाला। क्या करेंगे देखते हैं कि 44 का स्क्वायर करने के लिए 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर देखते हैं 44 का स्क्वायर आया, तो 44 का स्क्वायर निकालने के लिए अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो इंटू करके निकाल लेंगे। इसको 44 का स्क्वायर निकालना बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। पहले एक तरीका हम यूज़ करने जा रहे हैं कि 4 का स्क्वायर 16, और इन दोनों को इंटू करेंगे तो 4 चौक 16, 16 और 2 से गुना करेंगे तो 16 दूना 32, 32 और 1 33 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर फिर करेंगे 16, 16 और 3 19, यानी कि 1936 ये आएगा। माइनस में 970 और इधर है मेरा 2ab। अब ये 1936 में हम क्या कर ले, 970 को घटा लेते हैं, कितना आएगा 6 आ जाएगा, 66 हो गया। ठीक है 966। तो 966 2ab इज इक्वल टू 966 है। हमको ये चाहिए कितना 4ab, यानी 2 से इधर भी इंटू कर रहे हैं तो 2 से इधर भी इंटू कर देते हैं। और कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 12 और 1 13, 9 18 और 1 19, 1932 आ जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा इसका आंसर 1932, ये वाला आंसर हो जाएगा, है ना। आगे इसी तरह से क्वेश्चन है जो 4 नंबर क्वेश्चन, इसको पहले खुद से ट्राई करेंगे बनाने का, खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए इसको बनाएंगे 4 नंबर क्वेश्चन को, तब तक इधर हम मिटा लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 बना लें, चलिए बनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि a प्लस बी दिया हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना √3 प्लस 2 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू है 7। और हमको पूछा क्या है ab बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या बोले थे कि इसको स्क्वायर कर लें, इसको स्क्वायर कर ले और इसको घटा दे लाकर और 2 से डिवाइड दे दे तो आ जाएगा मेरा। तो इसको अगर स्क्वायर करेंगे, इसको पहले पूरा बना लेते हैं, तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा क्या, हमको करना पड़ेगा ना। यानी कि अगर देखें तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में है क्या, तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 प्लस 2, ये होगा। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो, क्योंकि उधर भी हमको a प्लस बी में ही दिख रहा है। तो यहाँ अगर हम गौर करें तो इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है हम लोग को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। तो इतना बराबर हम लिख लिए 7 और ये 2ab। और √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और प्लस में 4 प्लस यहाँ देखें तो 2 to 4 4√3 है, ये 4√3 है। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें इसका तो क्या देखने को मिलेगा कि 2ab बराबर में ये 7 जो है, यहाँ 7 है और यहाँ पर भी दिख रहा है हमको 7 प्लस 4√3 दिख रहा है। और इधर वाला जो 7 है यहाँ ला करके क्या कर लिए,
माइनस कर लिए ये, है ना, क्योंकि ये दोनों जोड़ लिए, जोड़ के 7 हो गया और ये 7 इधर आकर माइनस हो गया। अब यहाँ पे 2ab जो है, 2ab में ये और ये पता क्या हो गया, 0 हो गया, बच क्या गया मेरा 4√3, ये ख़त्म हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये क्या कर रहे हैं हम, 2ab का वैल्यू निकालना है, तो ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम में, और फाइनली आंसर कितना आया 2√3। तो 2√3 आंसर है यहाँ क्या, ऑप्शन में हम लिखे ही नहीं है 2√3। ये सॉल्यूशन सही हुआ है। रुको, सॉल्यूशन सही है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, 4 3 हो गया, 2 हो गया 4, 2ab, ठीक है, 2 2 4, 7 है, 2ab है, हाँ ठीक है ना। ये इसका आंसर ये है, थोड़ा ऑप्शन में इसका मिस्टेक है, इसका ऑप्शन में हम सुधार लेते हैं यहाँ पे, इसका हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 12 के जगह पे 2√3 दे देते हैं, तो ये 2√3 ले लेंगे इसका आंसर, और सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये वाला टिक करेंगे, है ना, उसका ऑप्शन एरर है। क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बनाने से पहले खुद से ट्राई करें एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 बनाने से पहले खुद से ट्राई करें कि क्या ये बन पाएगा। सेम है, बस क्वेश्चन यहाँ पे लैंग्वेज के रूप में लिख लिया गया है, ये सेम है, बाकी सबका सबको क्या कर लिया गया, लैंग्वेज के रूप में लिख लिया गया। तो इसको एक बार खुद से ट्राई करें बनाने का। अगर बन गया हो तो चलिए बनाते हैं, इसको देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला कि यदि दो संख्याओं का योग जो है, दो संख्याओं का योग 32 हो, यानी कि हम अगर मान लें कि जो पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर जो है, चलिए फर्स्ट नंबर ना लिख करके ए बी मानते हैं कि पहला नंबर जो है ए है और दूसरा नंबर बी है, और इन दोनों को जोड़ करके क्या आया, 32 आया, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 32 दिया हुआ है। और साथ में क्या बोला कि उनके वर्गों का योग, यहाँ पर एक चीज़ और बोला क्या कि a को हम a मान लेते हैं और इसको b को b मान लेते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर अगर देखेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 32 हो गया। अब बोला कि इन दोनों का वर्गों का योग, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है, 514। फाइनली जो है उसी टर्म में आ गया, और हमको पूछ क्या रहा है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी ए बी बराबर पूछ रहा है। तो ए बी बराबर पूछ रहा है तो वही काम फिर कर लेंगे, यानी क्या कर लेते हैं कि 32 का स्क्वायर करके -514 कर देते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, आ जाएगा। तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं। 32 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 हो जाएगा, 12 और 1 और 10, तो 1024 माइनस 514/2, तो कितना हो गया। तो ये हम अगर माइनस करें तो कितना दिख रहा है, 0 1 और 5, यानी 510 को हम 2 से अगर भाग लगा दें तो कितना हो जाएगा, 255। इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, 255 हो जाएगा। इसी को आप डिटेल से भी बना सकते हैं, पूरा बना लेते हैं, देखते हैं इसको पूरा डिटेल से भी बनाने का। वैसे बना तो लेंगे, क्या छोड़ देते हैं यहीं पे, आप कोशिश कीजिएगा पीछे वाले के रूप में भी इसको प्रैक्टिस करने का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले उसको आप ट्राई कीजिए, पढ़िए क्वेश्चन को।
पॉज करो धीरे से। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्या बोला कि यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई का योग, यानी एक खेत है और वो खेत की आकृति कैसा है, आयताकार है, ये आयताकार टाइप में है, ठीक। अब इसमें जो है क्या बोला कि इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का योग है। अगर ये हम इसको L माने और इसको B मान लेते हैं, चलिए इसको A B C और D से दिखा भी देते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला कि लंबाई तथा चौड़ाई का योग है, यानी बोला है कि L प्लस B बराबर दिए हुए हैं हम कितना, 28। L प्लस B बराबर है कितना, 28 है। और उसका क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल जो अपनी जगह को घेर के रखा है, तो इस क्षेत्रफल को हम लोग क्या करते हैं, दोनों भुजाओं को गुणनफल करते हैं, यानी कि L इंटू बी कर रहे हैं। तो L इंटू बी बराबर भी दिया हुआ है क्या, हाँ 192 मीटर स्क्वायर है, यानी कि L प्लस बी मीटर में होगा। हाँ, अब ये L इंटू बी दिया हुआ है, L प्लस बी दिया हुआ है, पूछा क्या है, तो उनके दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि क्या, इसका वर्ग और इसका वर्ग, यानी L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, पूछ रहा है क्या। हाँ यहाँ सॉरी, यहाँ पे 19 नहीं, यहाँ पे 192 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर देखें तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का योग अगर निकालना हो तो कैसे निकालें, सिंपली वही हम फिर लगाएंगे कि इसको दोनों साइड में क्या कर लें, स्क्वायर कर लेते हैं, ये करना पड़ेगा। तो करेंगे तो क्या मिलेगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2L इंटू बी, ये मिल जाएगा। और इतना बराबर क्या हो जाएगा, 28 का स्क्वायर। बताओ जी 28 का स्क्वायर क्या होता है, 28 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 784, ठीक है। तो L स्क्वायर का अगर हम बात करें तो यही ना निकालना है हमको, निकालना क्या है, ये L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो निकाल लेते हैं इसको, 784 कर देते हैं, 784 होगा, 28 का स्क्वायर 784 होगा। निकाल के देख लीजिए, क्या 28 का स्क्वायर 784 होगा। चलिए, तो यहाँ पे L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं पता, लेकिन L इंटू बी पता है हमको, तो इसके जगह पे क्या लिख लें, ये तो निकालना है, चलो ये निकाल लेते हैं। 2 इंटू एल प्लस बी, L इंटू बी है 192, हम गुना नहीं करेंगे, ठीक है, गुना करके फंसना नहीं है, तो लेकिन गुना करना ही पड़ेगा, फंसना ही पड़ेगा। अगर हाँ गुना कर ही लेते हैं, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम क्या करें, 784 में माइनस कर ले 2 इंटू 192 को, हाँ। लेकिन हम क्या करते हैं, गुना ना करके इससे 2 को भागा दे के कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, 2 हटा लेते हैं इससे। तो यहाँ से जब 2 हटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये 3, 2 से भागा लगा रहे हैं इसको हम, 3 और 9 और 2, इतना आ जाएगा। और यहाँ से भी हम क्या किए हुए, 2 कॉमन लिए हुए, तो यहाँ बच गया 192। अभी दोनों को घटा लेते हैं, 2 कितना आ जाएगा, 0 0 2, तो ये फाइनली कितना आया, 400। अब गौर करेंगे वहाँ मीटर स्क्वायर में है सब, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर बचेगा क्या, क्योंकि यहाँ पे हमको मीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर है और यहाँ पर भी L इंटू बी में भी मीटर स्क्वायर है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो मीटर स्क्वायर बचा रहेगा, और हमको यहाँ पर आंसर में क्या मिलेगा, 400 मीटर स्क्वायर। हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में एक जगह 400 मीटर लिख दे और एक जगह 400 मीटर स्क्वायर लिख दे, ऑप्शन बदल सकते हैं हम। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे 400 दे देते हैं, ऑप्शन बदल के हम यहाँ पे 400 मीटर दे देते हैं। यहाँ आंसर थोड़ा सा में गड़बड़ हो सकता है, होगा क्या, देखेंगे 400 मारो इसी को, लेकिन पता चला आंसर किस में था, 400 मीटर
स्क्वायर में था, गलती कहाँ हुआ, मीटर स्क्वायर में। करना था मीटर स्क्वायर और लगा रहे हैं मीटर में, ठीक है। तो ये छोटा सा मिस्टेक हो सकता है यहाँ पे। आगे क्या समझ में आया, बनेगा इस तरह का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे, तब तक हम बोर्ड को क्लीन करते हैं। सात नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दे दिया है 1296 और a माइनस बी का भी होल स्क्वायर दे दिया है, वाह, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी दे दिया है 36। और आपको पूछ क्या रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बनेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहे तो इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके फिर आप निकालेंगे तो पक्का थोड़ा सा लंबा जाएगा। लेकिन अगर आपको पता हो, क्या इससे पहले बताए थे ना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस, लाओ 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 कौन उछल रहा है, पॉज करो। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि a प्लस, पीछे वाला में बताए थे जब इसका कॉन्सेप्ट बता रहे थे, तो क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर रहे और a माइनस साथ में क्या हो, हाँ यहाँ पे हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस रखते हैं और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लेते हैं और फिर डिवाइडेड बाय 2 रहता है। उसके बाद इधर हमको क्या मिल जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाता है, ये मिलता है ना। तो ये हम चाहे तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, अगर दिमाग में रहा कि ये ऐसे करने से आ जाता है तो सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 1296 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 2 कर लें तो हमको क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, मिलेगा ना। जोड़ लेते हैं, 6 6 12, या तो नहीं जोड़ेंगे तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों से 2 निकल जाएगा ना, 2 से भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस में 4 और 8 प्लस में यहाँ कितना 18 और ये यहाँ पे 2 है, 2 से 2 कट गया, बच गया, ये दोनों जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, 8 8 16, 4 1 5 और 1 6 और 6, 666 मिल जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन में दिख रहा है क्या 666, हाँ 666 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है इसका। कितना आया था, 1024 ऑप्शन गलत लिखे थे क्या, टू ए बी होता है, ठीक है। क्या पूछा है, अच्छा ए बी पूछा है और हम वहाँ पे आंसर क्या लिख दिए हैं, ओहो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ही बदल देते हैं हम थोड़ा, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन दूसरा है, लेकिन हमारा ये जो आंसर आ रहा है वो सही है। तो क्वेश्चन में इसका जो ऑप्शन है हम लोग का, इसका आंसर में ऑप्शन बदल लेते हैं थोड़ा, यानी कि इसका आंसर डी डायरेक्ट लिख देते हैं, छोड़िए ऑप्शन हटाते हैं और इसका डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा, 666 है। वो जो ऑप्शन था एक इसी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को सेम क्वेश्चन है, यहाँ a प्लस बी का होल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह a भी निकालने पूछा गया है क्वेश्चन का, हम थोड़ा दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन लिख लिए हैं। तो ये अगर इस क्वेश्चन को ही आप सोच लीजिए कि a भी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हमको एक स्टेप और जाना पड़ जाएगा। एक स्टेप क्या जाएंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको पता चल गया, अब हमको यहाँ पर किसी भी एक संख्या से निकाल सकते हैं, चाहे इससे चाहे उससे। अगर हमको क्या पता चल गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है, यहाँ से हमको क्या मालूम चल गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता चल ही गया है, तो a भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, उन दोनों का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि 1296 में हम माइनस कर दे कितना 666 और फिर ये क्या दे देगा हमको, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ जाएगा।
यानी आप निकाल कर देखेंगे कि ए बी बराबर क्या आएगा, ये आप लोग का टास्क। ठीक है, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है वो अगला वीडियो में आपको मिलेगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जो लगभग हमको लगता है 10-15 और लेके आएंगे इस तरह का क्वेश्चन, जिसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे या तो फिर आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अगला कंटेंट के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे।